हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो रही होगी। बच्चों, हम आपके लिए 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है शंकु से लिया गया है, आयतन से लिया गया है। आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछता है उसी से लिया गया है और हर साल हमारे 6 नंबर में पूछेगा। और इस साल भी 100% चांस है कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है, बच्चों को दिक्कत यहाँ पर सबसे पहले ये आता है कि क्वेश्चन तो इसी टाइप का दिया रहता है, बच्चे पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं। और जब समझ जाते हैं तो उनके पास फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला रहना चाहिए और समझने की कला होना चाहिए, तभी ये बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और हर साल आता ही है तो कैसे हम लोग करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमने शंकु से लिया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका इस साल पेपर है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण उसका 60 वाले एक शंकु को उसके ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाने वाले तलों से 2 भागों में काटा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई शंकु है जिसकी हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर और उसका एक एंगल जो है शीर्ष कोण 60 एंगल दिया है, और उसको क्या कहा जाए, जो उसकी ऊंचाई है यानी ऊंचाई 20 है उसके बीचों बीच काटा जा रहा है। ठीक, तब आगे देखिए, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ठीक, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास, जो छिन्नक का व्यास है 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले चित्र देखिए, चित्र से समझिए क्या कह रहा है। चित्र कह रहा है कि एक शंकु है, तो अब एक शंकु बनाइएगा। सबसे पहले एक शंकु बना लीजिए। अब हमने यहाँ पर एक शंकु बना लिया। ठीक, अब ये हमारा शंकु बन के तैयार। अब ये जो शंकु है, शंकु की हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से अब हो गया 20 सेंटीमीटर। यहां से इसकी हाइट नीचे तक ये वाला एरिया, ये जो है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है कि एक एंगल जो है शीर्ष कोण कितना है 60 दिया है। ये हमारा जो कोण है 60 दिया है। ठीक, और कह रहा है कि जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है बच्चों। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं उसके हाइट के आधा, तो इस बच्चों ये बताओ 20 का आधा क्या होगा, 10 होगा। यानी 10 वाले पे इसको क्या कर दिया रहा है, काटा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, काटेंगे। तो ये वाला पार्ट हमको कटेगा, तो कटेगा तो बाहर वाला पार्ट क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक, एक पार्ट हमारा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक, 2 पार्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे अलग अलग करके आपको दिखा दिया। ऐसे इसको काटेंगे तो एक पार्ट ऐसा दिखेगा और एक पार्ट हमारा ऐसे दिखेगा। ठीक, तो काटा जा रहा है, ये ऊपर वाला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब दूसरा चीज इसमें ये कह रहा है कि अब एक कोई मोटा तार है जिसका व्यास दिया है। यहाँ पर देखिए व्यास लिखा है कि 1/16 सेंटीमीटर उसका क्या है व्यास दिया है। जो तार है उसको क्या किया जा रहा है, इसमें लपेटा जा रहा है, या इसको हम लोग उसके तार के रूप में बदलेंगे। तो जो तार के रूप में बदलेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा, उस तार के जो आयतन होगा, दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना हाइट तक इसको, अगर ये वाला नीचे वाले पार्ट को अगर तार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना उसकी तार की हाइट, यानी उसकी हाइट होगी, यानी उसकी तार को कितना लंबा तक बनाया जा सकता है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ का आर ज्ञात कीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला आर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, दोनों आर ज्ञात हो जाएगा तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूम नीचे वाले पार्ट का वैल्यूम निकाल देंगे और तार का वैल्यूम निकाल के आपस में बराबर कर देंगे तो हाइट हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आर कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनना है। सबसे पहले इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी और सी, इसको रख दीजिए डी, इसको रख दीजिए ई, ये रख दीजिए एफ और ये वाला पार्ट हमारा जी।
अब यहाँ से ध्यान से देखिए, चूंकि त्रिभुज ए डी और सी में, ये देखिए ए और डी सी, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक एंगल अगर हमारा 60 है और ये वाला हमारा एंगल कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि समकोण है। तो 60 के सामने वाला जो हमारा एंगल होता है वो कितना होगा, 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 60 है और 60 और 30 90 हो जाएगा, 90 टोटल 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कोण डी ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ये आर ज्ञात करना है। इस वाले त्रिभुज में आर ज्ञात करना है और ये वाली हाइट हमको दिया है 20 दिया है। तो यहाँ से त्रिभुज जो है हमारा, ये वाला हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो आधार हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात कीजिए, tan 60 अंश की वैल्यू जो होगी हमारी 60 अंश की, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है ए डी, बटा में कर्ण क्या है डी सी है। ए डी की वैल्यू क्या दिया है, ए डी की वैल्यू हमारे यहाँ पर 20 दिया है, 20 रख दीजिए। और ये आर हमारा ये क्या है, डी सी क्या है, हमारा त्रिज्या है आर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू ज्ञात करना है। और tan 60 अंश की वैल्यू हमारी होती है √3 इक्वल टू 20 बटा आर। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 20 बटा √3। ये हमारा क्या हो गया, नीचे वाले बेस की जो हमारी त्रिज्या है आर ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर आर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी आर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जब ये हमारा 60 है तो ये भी हमारा 60 ही होगा। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, tan 60 अंश की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर जो लंब है हमारा 20 ना होके 10 हो जाएगा। तब अब यहाँ पर क्या होगा, अब किसके लिए, त्रिभुज ए जी एफ के लिए। यहाँ पर देखिए ए जी एफ के लिए ऐसे ही बना के पेपर में लिखिएगा, आपको एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए जी एफ में tan 60 अंश यहाँ पर भी होगा, tan 60 अंश इक्वल टू ए जी अपान आर, आर ये हमारी जो जी एफ है, ए जी की वैल्यू हमारा क्या है 10 हो जाएगा यहाँ पर, और जी एफ की वैल्यू हमको आर ज्ञात ही करना है। और tan 60 अंश की वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू भी यहाँ पर हो जाएगी, आर इधर भेज देंगे √3 ये हो जाएगा, तो 10 बटा √3 हो जाएगी। ये हमारा आर की वैल्यू आ गया और ये मेरा बड़ा वाला आर का वैल्यू आ गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए इस अलग वाले चित्र में देखिए ये जो त्रिज्या है हमारी कितना आ रहा है, 20 बटा √3, और ये जो त्रिज्या है हमारा आ रहा है 10 बटा √3। ठीक, अब इसका वैल्यूम और तार की वैल्यूम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब चूंकि तार की त्रिज्या कितना दिया है, व्यास 1/16 दिया है, तो हमको सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, अतः तार का त्रिज्या, तार का त्रिज्या क्या होता है, d/2, डी की वैल्यू दिया है 1/16 गुणे 1/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ठीक, ये अब हमारा हो गया तार की त्रिज्या। अब हमने आपको क्या बताया, जो इसका वैल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, तार की वैल्यूम के आपस में बराबर होगा, तभी ना इसी को हम लोग को क्या करना है, तार में कन्वर्ट करना है। तो तार का जो वैल्यूम होगा और इसका वैल्यूम होगा आपस में बराबर होगा। ठीक, तो तार की वैल्यूम क्या होगी, यहाँ से तब ऐसे लिखिएगा, तब तार का आयतन इक्वल होगा किसके बराबर, नीचे वाले छिन्नक का आयतन, दोनों आपस में बराबर होगा। तो तार का आयतन गोलाई में लपेटेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, πr² h हमारा क्या है, उसकी हाइट है, मान लीजिए h हाइट, उसकी h लंबाई तक उसको क्या करते हैं, लपेटा जा रहा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, छिन्नक के लिए आपको पता है ये 1/3 πh। और यहाँ पर देखिए इसका हम लोग को ज्ञात करना है, तो r और ये वाला r, इसको आपस में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा r² प्लस r। ठीक, यही हमारा मेन फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, अगर नहीं आपको आता है तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। यही फार्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से हल कर ले जाएंगे। ये देखिए छिन्नक का जो आयतन होता है, इस प्रकार का आयतन अगर रहेगा तो नीचे वाले त्रिज्या के स्क्वायर प्लस ऊपर वाले त्रिज्या के स्क्वायर, और दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए
और इंटू में एच कर दीजिए और 1/3 पाई उसमें भी रहता है और इसमें भी हमारा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इसी में हमका सभी का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आर की वैल्यू क्या है, तार में जो आर की त्रिज्या हमने अभी निकाला, कितना निकाला 1/32, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/32 का स्क्वायर। एच हमको निकालना है क्योंकि एच की वैल्यू पता नहीं है, और 1/3 है वो हमारा रहेगा ही। अब एच की वैल्यू हमारा क्या है, छिन्नक वाला है, छिन्नक के लिए छोटा सा छिन्नक, तो इसकी हाइट कितना है 10 हो जाएगा और ऊपर वाला का 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला, बड़े वाले आर की वैल्यू 20/√3 और छोटे वाला का 10/√3, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3, ठीक है बच्चों। अब इतना आप कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बताइए 1/32 का स्क्वायर, अब ये ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे 10 कर दीजिए, ये पहले 1/3 ये गुणे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 20 का स्क्वायर करेंगे 400/3, √3 से स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ये 10 का करेंगे तो 100/3, और उसी प्रकार ये 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब सभी का लसम क्या है 3 3 3 है, तो ये तीनों 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 10, सब आपस में जुड़ जाएगा तो 400, 500 और 2 700 हो जाएगा, 700/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है 1/32 का स्क्वायर इंटू एच है। अब 32 का आपको पता ही है, स्क्वायर क्या होता है 1024 होता है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 1/1024 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 9। अब ये 3 में 3 से गुणा हो जाएगा और 7 में इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7000, ठीक। अब 10,000 1024 से उधर भेज दीजिए तो गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू 7000 गुणे 1024/9, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे 7 में 1024 से गुणा करा दीजिए, तो जब हम लोग इसको गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7168, 7 में से कराएंगे और 3 जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 जीरो पुट करके और ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अब हमारी एच की वैल्यू अब निकाल लेंगे, अब भाग दे देंगे, तो 9 में इस वाले पार्ट से भाग दे देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 796.4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि सभी वैल्यू हमारी क्या है सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू हमारी ये हमारी जो यहाँ पर 4.4 होगा, ठीक। ये जो वैल्यू है हमारी एच की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 7,964.44 सेंटीमीटर जो इसकी है हाइट है, यही हमारे क्या हो जाएगी तार को, जो हम लोग इसको अगर तार में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को नीचे वाले शंकु को अगर तार में बदल देंगे, तार में लंबाई में खींचेंगे तो उसकी जो हाइट है या लेंथ है उसकी कितनी होगी 7,964.44 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग का मेन स्टेप ये रहता है कि सवाल को समझो, चित्र बनाओ, ऐसे चित्र बना दीजिएगा। आप चित्र बना देंगे तो अगर एग्जामिनर यहीं पे आपको 2 नंबर दे देगा। चित्र अगर आपको सही बना तो चित्र यहाँ पर 2 नंबर दे देगा, ठीक। उसके बाद आप फार्मूला मेन रख लेंगे तो यहाँ से आपको फार्मूला 2 नंबर दे देगा। बाकी आप सही क्वेश्चन करते हैं तो उसका आपको एग्जामिनर 2 नंबर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और इसको देखें और पक्का है कि आपको समझ जाएंगे, और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।